कल गणपति बाप्पा विदा हो जाएंगे। और फिर से हम हमारी आम जिंदगी में वापस बिजी हो जाएंगे और शुरू होगी फिर से हम सभी की चूहे जैसी भागदौड़। तो चलिए आज की स्पेशल वीडियो का श्री गणेश करते हैं 10 स्क्रीन राइडर के साथ। कभी चूहे की जिंदगी देखी है? माइस इज ऑलवेज इन हरी, हमेशा भागदौड़ करता रहता है, कभी शांति से एक जगह पर बैठता ही नहीं है, हमेशा उछल कूद करता रहता है। साइंस कहता है कि उसमें फास्ट हार्ट रेट और हाई मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके कारण ये इतना उतावला जीव बनता है। चूहा दिन में लगभग 15 से 20 बार खाना खाता है और जिंदगी भर कुछ न कुछ चबाता ही रहता है, कुर 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 कुर, जिसके कारण हम सभी जानते ही है कि हमारे घर की कभी कभी कैसी हालत हो जाती है। लेकिन अगर चूहा कुछ न कुछ नहीं चबाएगा तो उसके जो दांत है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होते जाएंगे, जिसके कारण चूहे की हालत कभी ऐसी भी हो सकती है। लेकिन अभी मैं चूहे के विषय में टिप्पणी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जितनी भी आदतें चूहे की है कहीं एग्जैक्टली वैसी ही हमारी माइंड की तो नहीं है। मतलब देखिए ना, एकदम रेस्टलेस, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे बुरे जैसे तैसे उठपटांग विचारों को चबाते ही रहना, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस और नेगेटिविटी में हमेशा अपने आप को कुरकुर कुरकुर खाते ही रहना, यहाँ से वहां डिस्ट्रैक्ट होकर, डिफोकस्ड होकर भागदौड़ करते रहना। और ये सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। माइस और माइंड कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बहुत तंग करते हैं। आई होप कि आप ये चूहे और दिमाग की कंपैरिजन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं सीधा दोस्तों गणेश पुराण में वर्णित एक कथा पर कि कैसे चूहा यानी कि मूषक भगवान गणपति का वाहन बनता है। तो उस पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन इंद्र की सभा में क्रौंच नामक एक गंधर्व राजा था, जो कि किसी कारणवश जल्दी जल्दी में सभा सदन से उठकर जा रहा था। तो गलती से उसका पैर ऋषि वामदेव को लगा और ऋषि ने उसी क्षण अत्यंत क्रोधित होकर एक शाप दे दिया कि वो चूहा बन जाए। पर उस राजा ने अपनी भूल के लिए तुरंत क्षमा याचना की, जिससे अंततः ऋषि वामदेव को भी अपने शाप देने पर पश्चाताप हुआ। और उस पश्चाताप के चलते उन्होंने वरदान देते हुए कहा कि वो शापित राजा एक दिन भगवान गणपति का चूहे के रूप में वाहन बनेगा। फिर जैसे ही वो राजा शाप के चलते एक बड़ा कद्दावर चूहा बना, तो अब अपने चूहे के स्वभाव के चलते ऋषि पराशर के आश्रम में और बाकी अन्य जगहों पर काफी उत्पात मचाया, सब कुछ तहस नहस कर दिया और सबकी नाक में दम कर दिया। और आखिरकार जो किसी से नहीं संभल रहा था, उस शरारती चूहे पर रोक लगाने के लिए गणपति बाप्पा ने एक ही बार से अपना एक ऐसा हथियार फेंका कि जिससे चूहे के गले में रस्सी का फंदा लग गया और वो पूरी तरह से गणपति बाप्पा के कंट्रोल में आ गया। और फिर बाप्पा ने उसे अपना वाहन बना लिया। हमारी पौराणिक कथाओं में अत्यंत गहन सार छिपे होते हैं, जैसे ये जो चूहा है वो और कोई नहीं बल्कि एक्चुअल में हमेशा भागदौड़ करता हुआ हमारा रेस्टलेस माइंड है, जिसकी आदतें बिल्कुल चूहे जैसी है। इसलिए जो मूषक राज है वो एग्जैक्टली हमारे दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, हमारे दिमाग को सिंबोलाइज करता है। सिंबोलिज्म जानते होंगे। एक जूठा सेब किसी $multi-billion की कंपनी का सिंबल है, एक चीता किसी लग्जरी कार ब्रांड का सिंबल है, और तो और ये खिड़की किसी टॉप लेवल की कंपनी का सिंबल है। तो एक चंचल चूहा हमारे चंचल दिमाग को तो रिप्रेजेंट कर ही सकता है कि नहीं? और ऐसा चूहा गणपति बाप्पा की शरण में जाना ही चाहिए, क्योंकि गणपति बाप्पा की शरण में वो सब कुछ है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, गणपति बाप्पा को हम प्रचंड बुद्धिमत्ता के देवता मानते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से तो हमने सुने ही होंगे, जैसे शिव पार्वती को अपनी दुनिया मानकर उनके चारों ओर परिक्रमा करना और महाभारत जैसे महान ग्रंथ का निर्माण करना। और इस ग्रंथ के निर्माण में गणपति बाप्पा व्यास जी से शर्त रखते हैं कि व्यास जी को कंटिन्यूअसली बोलते जाना है और गणपति बाप्पा कंटिन्यूअसली लिखते जाएंगे। सोचिए उनका कंसंट्रेशन लेवल कितना तगड़ा होगा कि एक ही बार में पूरी महाभारत को लिख डाला। तभी उनकी आंखें इतनी छोटी छोटी है जो कि डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है इंटेंस फोकस को, और उनके कान इतने बड़े बड़े जो कि बोलने से ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनने को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज के अफरा तफरी के समय में हम सभी लोग जानते हैं कि फोकस रहना और ध्यानपूर्वक सुनना, ये दोनों गुण किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसलिए गणपति बाप्पा के स्वरूप का एक एक अंश हमें कुछ न कुछ मैसेज देता है। और अब स्वरूप की बात आई है तो विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और गतिर्भरता ऐसे गणपति बाप्पा इस त्योहार में गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ हमें गणपति बाप्पा विराजमान नजर आते हैं। कहीं विष्णु स्वरूप में, तो कहीं ड्रैगन पर सवार, कहीं सांप सीढ़ की थीम में, तो कहीं मक्खन चोर बालकृष्ण के रूप में। और ऐसे अनगिनत स्वरूपों में बाप्पा की प्राण प्रतिष्ठा बड़े हर्षोल्लास से कराई जाती है। पूरे विश्व की संस्कृति में शायद ही कोई ऐसे देवता होंगे जिन्हें भक्तगण अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप अलग अलग स्वरूपों में ढालते हैं। और ऐसा इसलिए कि जो एक गणपति बाप्पा है ना, उनको हम किसी पर्टिकुलर कद काठी में बांध नहीं सकते, क्योंकि उनका ये जो स्वरूप है वो अपने आप में एक फ्री फॉर्म है। आप उनकी सूंड देखिए, उनका बड़ा सा पेट देखिए, ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी और फ्री फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। पर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो किसी बाहरी रूप तक सीमित नहीं है,
जैसे गणपति बापा की सूंड जो है वो हर दिशा में मुड़ने के लिए सक्षम है। वो ये सिग्नल देते हैं कि हमारे विचार भी हर दिशा में जाने के लिए फ्लेक्सिबल होने चाहिए। और गणपति बापा तो ठहरे बुद्धि के देवता, यानी कि सुप्रीम ऑफ इंटेलिजेंस। अब आजकल की आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इतना हड़कंप मचा सकती है तो सोचिए गणपति बापा तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी शरण में जाना हमारे जैसे मूषकों के लिए कितने सौभाग्य का काम होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सभी मूषक तो है पर गलत दिशा में इधर उधर भागते रहते हैं और कभी भी बापा की शरण में जाने का साहस नहीं करते। और जाते भी है तो ये गणेश उत्सव में सिर्फ 10 दिनों तक मुश्किल से रह पाते हैं, क्या सच में रह पाते हैं। कल बापा का विसर्जन है, पर मेरी राय में अगर विसर्जन है तो वो सिर्फ मूर्ति का होना चाहिए, ना कि उनसे प्रेरित विचारों का। यदि हर धार्मिक कार्य की शुरुआत करने से पहले हम गणपति बापा की पूजा करते हैं तो मेरे छोटे से छोटे विचार की उत्पत्ति के समय मुझे गणपति का स्मरण आना ही चाहिए और उनकी उपस्थिति का अनुभव रहना ही वन टाइप ऑफ मेडिटेशन है। इसलिए योग विद्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये जो 7 चक्र है उसमें सबसे निचला और बुनियादी चक्र है मूलाधार चक्र, और इस चक्र को योग विद्या में भगवान गणपति से संबंधित माना जाता है। खैर ये अलग टॉपिक है। एट द एंड मेरा तो यही कहना है कि कल हम गणपति बापा की मूर्ति को भले ही विसर्जित करें लेकिन उनके विचारों को हमेशा अपने मन में अर्जित करें।